महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर को भगवान ने पुलिस के रूप में सेवा दी है। गुरुदेव, आपकी कृपा से मन में सेवा भाव लिए जो भी एक्सीडेंट की में घायल गौवंश या मनुष्य या किसी भी जीव को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास रहा है आज तक। लेकिन अभी 5 दिन पहले ड्यूटी के दौरान मेरी गाड़ी से एक गाय टकरा गई। उसको बचाने के लिए लोगों की मदद से रोड के किनारे बिठाया और डॉक्टर को बुलाकर दवा भी कराई महाराज जी। पर अगले दिन जब गाय की पुनः देखभाल करने के लिए गया तो गाय का शरीर पूरा हो गया। हाँ, महाराज जी, एक मुझे समय महापाप देखो, हुआ है। नहीं नहीं, इसमें एक विचार करना है कि आप गाय को मारने का उद्देश्य तो नहीं लिए थे। अब जैसे गाड़ी चल रही है, आप अपने ही सामने गाड़ी के पथ को देखेंगे ना, अगल बगल तो ऐसे ड्राइवर तो देखता नहीं। अब पशु रूप में उसको ज्ञान तो है नहीं, मतलब देसी गाय, नील गाय या कोई जंगली पशु, वो अपनी रफ्तार से भाग। अब आप अपनी रफ्तार से जा रहे हैं तो अचानक ऐसा हो गया, तो काल उसका नियत समय है, वो मरे, उसमें मरेगा। हमारा लक्ष्य नहीं है, पर हम दयालु हृदय होने के कारण थोड़ा दुख मान सकते हैं, पर उसे पाप नहीं कहा जा सकता। पाप तब होगा जब हम लक्ष्य करके उसको मारें, कि सामने से आराम से जा रही है, हम रफ्तार बढ़ाई, टक्कर मारी और निकल गए। हम देख रहे हैं, फिर टक्कर लग रही है, अब वो गौ हत्या होगा, अब वो पाप होगा। जब हमारा लक्ष्य नहीं है और हम अपने ड्राइवर को सावधान रहना, अपने मार्ग पर ही देखना है। अगर वो पथ की तरफ से दृष्टि जरा सा चूकेगा तो फिर अपराध बन सकता है। तो आप अपने पथ पे चल रहे हो, वो साइड से एकदम भाग के आ रहे, तो फिर उसमें कोई अपराध नहीं है। और मरना एक निश्चित समय शरीरों का है, किस हेतु से कब कहां किसकी होगी ये पक्का है, तो उसमें चिंता नहीं करनी। और ये अगर लक्ष्य करके किया जाए तो पाप है, और ये तो लक्ष्य था नहीं ना, तो इसमें वैसे ही आप कह रहे हैं हम गौ सेवक हैं, चाहे मनुष्य हो या गाय पशु हो, किसी को भी कष्ट करना चाहिए सेवा, पर ऐसा हो जाना वो काल के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। अच्छा, क्या कर सकते हो आप बताओ, या कोई क्या कर सकता है? इस पर कोई बचाव पक्ष है क्या? आप अपने पथ पर जा रहे हैं, रफ्तार से गाड़ी, अचानक कोई पशु, अचानक एकदम, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई भगवान तो है नहीं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप जान रहे थे कि वो आ रही है। गुरुदेव, वो रोड पे खड़ी थी और रात्रि हो गई थी। सामने से गाड़ी आ रही थी तो उनकी लाइट पड़ रही सामने, तो वो दिखी नहीं। वो ब्राउन कलर की थी, अंधेरे में नजर नहीं पड़ी। बहुत नजदीक आकर के दिखी, ब्रेक भी मारी बहुत, तो गाड़ी रुक नहीं पाई। अब इस पे अब केस बनता है। देखो, पहला जो था उस पे केस नहीं बनता है, इस पे बनता है कि चाहे अगर उधर गाड़ी के फोकस पड़ रही है, कुछ भी पड़ रही, तो हमको अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखनी है। हम ड्राइवरिंग पद पे तो कंट्रोल, हमको देखना है, सामने तो देखना है। अगर सामने ठोकती है तो केस बनता है, नहीं सरकारी केस भी बनता है ना कानून में। तो ये फिर वो कई गाड़ियां चल रही थी, उस गाड़ी से बचा। मैं सबसे अंदर वाली लेन में था, एक रोड के किनारे वाली। मुझे इतना केवल बता दो कि सामने तुम्हें दिखाई दे रही थी ना? गुरुदेव, जब दिखाई दी तब इसे प्रयास किया रोकने का, लेकिन तब तो रुक नहीं पाई। आप नजदीक जाके आपने देखा, बकाया इतना बड़ा पशु, तो जब आप वकालत पे बैठेंगे ना, तो इसमें फिर दोषी ठहराए जाओगे आप। अब इसका मतलब अगर आगे से गलती ना हो, क्योंकि इसमें है, पहले पक्ष में देखो हमने बिल्कुल साफ मुकदमा खारिज था कि अचानक जैसे कोई दौड़ के पशु आ जाता, उसमें ड्राइवर क्या करेगा अचानक। पर अगर सामने राह में वो है तो हम, अच्छा लाइटें पड़ रही हैं, तो फिर हमें गाड़ी को कंट्रोल करना है कि अब हमें सही नहीं दिखाई दे रहा, सामने कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हमें कंट्रोल में चलना है। इतना बड़ा पशु सामने खड़ा है और हमारा, तो फिर वो उसमें असावधानी हो गई। अब जब नजदीक पहुंचेंगे तो कैसे बचा पाएंगे? रफ्तार से गाड़ी, तो इसमें तो केस बनता है। इसमें तो मतलब लगता है कि सामने अगर वो अचानक ऐसे आई होती और आप, तो उसमें बचा लिया था, कोई केस नहीं, तुम निश्चिंत रहो। और शास्त्र में आज्ञा है, यदि सही निर्णायक संत महात्मा जो भगवत वो कह दें नहीं, तो फिर हमें भोगना पड़ेगा, आपको नहीं। क्योंकि हम तो कह दिया जाओ तो आओ, तुम्हारा अपराध फिर हमें दंड भोगना पड़ेगा।
समझ रहे हो? जहां दोष है उसे स्वीकार किया जाए। पहले वाले में हम वकालत कर सकते हैं कि नहीं अपराध है उसका, उसे पता नहीं है ना, वो अपनी गाड़ी रफ्तार से ला रहा है उस साइड से कोई भी, तो अब उसको पता नहीं, कंट्रोल कैसे करे? वो तो घटना है, घट गई। लेकिन ये घटना हमारी कहीं ना कहीं असावधानी से घटी, क्योंकि सामने वो खड़ा है। अब वो तो उसको तो पता नहीं है ना कि, अब हमको पता होना चाहिए, हमको सावधानी रखनी चाहिए। अब लाइट पड़ रही, ये पड़ रही, तो फिर तुम ही ठोक जाओगे। अगर ऐसी असावधानी की, तो रोड में लाइटें तो पड़ती रहती है, तो आप किसी गाड़ी में टक्कर मार दोगे तो आपका भी हानि हो सकती है। तो उसके लिए बचाव पक्ष भी तो होते हैं। क्या गाड़ी में बचाव पक्ष नहीं होते? हमको तो लगता है जैसे सूर्य पड़ता है तो हमने देखा है बच्चों को ऐसे वो कर लेते हैं ना, ऐसे। तो बचाव पक्ष के द्वारा फिर हम अपनी गाड़ी को धीमी चाल में वहां चलाएं जहां हमको लग रहा है कि खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसी घटना हो गई है तो अब नाम जप करो, और उस नाम जप से उस जीवात्मा को प्रदान करो कि ये हम आपके मंगल के लिए भगवान से क्षमा मांगो। और नाम जप, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा घंटा रोज नाम कीर्तन करो एकांत में बैठ करके, जब तक तुम्हारे हृदय की जलन, इसीलिए जलन हो रही नहीं होती, जलन शांत ना हो। जहां शांत हो जाए तो जान लेना कि हो गया काम उसका। वो आधा घंटा नाम कीर्तन वो उस जीव को समर्पित कर दो। गुरुदेव, रात्रि में पुलिस की गाड़ी लेकर के क्षेत्र में घूमते हैं कि कोई चोर या कोई इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए रोड पे बहुत सारे चींटे ऐसे लाइन लगा के क्रॉस। हाँ देखो, अब देखो सोनी लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो ये जो स्वाभाविक, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बात समझो, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हम सावधान रहें। अब ऐसे ऐसे कितने कीटाणु है कि तो ऐसे दिख रहे हैं, बहुत संख्या में है। अब गाड़ी उठा के थोड़ी अब हे चीटा है, रुको उधर। अब ये तो गले चलेगी तो भैया कुछ है। देखो, कुछ अनचाहे ढंग से ऐसे पाप बनते रहते हैं, इसीलिए नाम कीर्तन जरूरी। जैसे हम सोनी लगा रहे हैं, छोटी छोटी चीटियां, पोछा लगा रहे हैं, या हम चल रहे हैं तो कुछ जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, और उनके ऊपर पैर पड़ेगा, जूता पड़ेगा, हाँ ऐसा बहुत से किसान आदमी जैसे ऐसे कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए दवा डाली, लाखों जीव मर गए उनका। तो ये कुछ ऐसे विधान हैं जिनके लिए मोचन भी बताया गया। जब उनके घर साधु आए, भिक्षा दे दी, खत्म हो गया। तो ये विधान इसीलिए कहते हैं नाम जपना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फावड़ा मारा, मेढक अंदर था, कोई जीव था, कट गया। अब किसान आदमी ऐसे, पर जब कोई महात्मा उनके घर जाके भोजन पाए, 4 रोटी मिली, वो निष्पाप हो गए। उसके साथ चिड़िया उनके दाने को चुगी, जो किसान, वो निष्पाप हो जाए। ऐसा विधान है। पर कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें स्वाभाविक के, अगर सही पूछो, देखा जाए, जो हम श्वास ले रहे हैं इसमें भी कीटाणु जा रहे हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। तो कुछ जो प्रक्रिया मोटी मोटी है वो हमें बचानी है, जो स्वाभाविक है वो तो होती ही। अब जैसे दही पाते हैं तो कहते हैं उसमें भी कीटाणु हो जाते, ले जाते। ऐसे तो हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर उसे जब सूक्ष्मदर्शी आदि से देखा जाए तो उसमें भी कीटाणु। ये जो हम अन्न पाते हैं, मूली सब्जी, ये सब जीव हैं। देखो उखाड़ दो, छोड़ दो, देखो मर जाएगा, कुमला नहीं जाएगा। पर ये हमारे खाने के विधान में है, शास्त्र आज्ञा करता है, इसलिए धर्म है। अब ये पशु पक्षियों को मार कर, ये धर्म नहीं। तो जो विधान किया गया जितना है, अब मार्ग में चल रहे हो, मान लो अब आगे दिखाई दे रही कि एक लाइन चीटे की है, तो आप क्या करोगे? तो अब चीटा तो तुम्हें दिखाई दी, इतनी बड़ी गाय नहीं दिखाई दी, वकालत में फंस जाओगे। चीटा की लाइन दिखाई दी तो महाराज जी, इसमें एक और, हमारे पास बाहर जब हम मिलते हैं तो भी एक प्रश्न आया था, वो ट्रेन के ड्राइवर थे महाराज जी। उसमें क्या होता है, जैसे उसमें भी बहुत सारे पशु और ऐसे होते हैं, तो दूर भी अगर पशु दिख रहा है 100 मीटर, नहीं रोकना, क्योंकि वो रोकेगा तो हजारों लोग बैठे हुए, अभी गाड़ी पलट जाएगी। नहीं, अगर ब्रेक भी लगाना शुरू होता तो कहीं ना कहीं नहीं, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हजारों मनुष्य मर जाएंगे, गाड़ी पलट जाएगी। वो कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। और वो 200-250 की रफ्तार से गाड़ी चल रही और उसको दिखाई दिया सेकंड में पहुंच जाएगी। अगर वो तुरंत ब्रेक मारते हैं तो पटरी से वो डिब्बे लगा और बैठे हुए मनुष्यों पे है। हाँ, मनुष्य की रक्षा मात्र के लिए फिर सब 1-2 हैं। मान लो वहां तो एक जीव जाएगा अज्ञानवश, और वहां ज्ञान है, हजारों मनुष्य मर जाएंगे। तो वो उसका नहीं, वो इसका भी निर्णय ठीक से किया जाता है, समझ रहे? तो वो तो देख रहा है कि अगर हम इस पशु या मनुष्य
एक के बचाने के चक्कर में दसियों हजार मरेंगे, तो वो नहीं रुक। कुमार जी, उनका सेकंड प्रश्न था, ठीक है हम इस बात